हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा लाए गए हुए हर एक वीडियो जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आज की जो क्लास है वो है आपकी इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, तो जस्ट वेट। तो देखिए, आज की जो हम क्लास को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसका मैं जस्ट तो आज जो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जानेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है वो हमने कौन कौन से देश से लेके हम लोगों ने अडॉप्ट किया। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि आपके संविधान के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट, जो कि मौलिक अधिकार है, इनको हमने अडॉप्ट किया है। तो जानेंगे आज हम इस क्लास में कि हमने जो भी चीज़ें अपने संविधान के अंदर लिया है वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है, कौन कौन से देश से हमने बोरो किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। अब इसमें है क्या बेसिकली, तो आप अगर मुझसे ऐडअप होना चाहते हैं तो आप, ये रहा आपका फेसबुक पेज। आप यहाँ पे जस्ट इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपका जस्ट वेट। अगर आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी और उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हम लोग, इसको मैं हटा दूँ। थोड़ी सी इशू हो रहा है, उसके लिए मैं, तो देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे हम ये जानेंगे कि हम लोगों ने ब्रिटेन से हम लोगों ने आखिरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो देखिए, जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आप सभी को पता है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है ब्रिटेन से। आपके एग्ज़ाम में ये आपसे पूछ सकता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन 4 देशों के नाम लिख रख देंगे, जिसमें एक ब्रिटेन भी शामिल होगा और आप लोगों को फिर उसमें टिक करना होगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है हम लोगों ने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। देन उसके बाद सेकंड है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब जैसे कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें जो भी हम काम करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होके काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द कि कानून के दायरे के अंदर ही काम करना है। तो जो भी कानून हम लोगों के पास है हमें उसके अंदर ही रह के काम करना होता है। हम ये नहीं है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करें। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक, देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका, वो आता है आपका सिंगल सिटीजनशिप। देखिए सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, तो सिंगल सिटीजनशिप वो होती है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ भारत के ही नागरिक रहेंगे। ये नहीं कि आप भारत के भी नागरिक हैं और साथ ही के साथ आप किसी और देश के भी नागरिक हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी और देश के नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। ठीक है, तो ये सिंगल सिटीजनशिप्स हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया है, इसको भी हम लोगों ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। देन इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, वो है आपका कैबिनेट सिस्टम। तो आप सभी को पता है कैबिनेट सिस्टम एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसके अंदर एक कैबिनेट होती है और कैबिनेट मिलके कोई भी एडवाइस देती है। ठीक है, देन इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है आपका प्रोगेटिव रिट्स। प्रोगेटिव रिट्स जो है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कि रिट्स आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, इसको भी हम लोगों ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। देन इसके बाद है आपका सेवेंथ पॉइंट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, कि प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि कुछ बेसिकली होता क्या है कि कुछ ना छूट दी जाती है। वो छूट जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, या तो किसी को ग्रुप में दी जाए या फिर इंडिविजुअल दी जाए। आप लोगों ने जब पार्लियामेंट्री चैप्टर अगर कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, देन इसके बाद एट है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो बाई कैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पार्लियामेंट, आप सभी को पता है पार्लियामेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपर हाउस किसे बोला जाता है और लोअर हाउस किसे बोला जाता है।
ठीक है। तो इस बाईकैमरलिज्म को भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, इसको भी हम लोगों ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं मार्कर का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्कर थोड़ा ढंग से चल नहीं रहा है, तो उससे वीडियो में इम्पैक्ट ना आए, इसलिए मैं मार्कर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ पढ़िए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनिए, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं आयरलैंड के ऊपर। अब देखिए हम लोगों ने आयरलैंड से क्या क्या अडॉप्ट किया, तो सबसे पहले है वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब आपको इसके साथ साथ क्या करना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो आप उसी टाइम एक साथ में एक रजिस्टर लीजिए और आप इसको मेंशन कीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है और कौन से आर्टिकल पे एंड होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि डीपीएसपी हमने कौन से देश से बोरो किया है, तो इसे हम लोगों ने बोरो किया है आयरलैंड से, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट वो है आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट के, आप सभी को पता है कि इलेक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा जो है आपका वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्ट लेते हैं, बट वहीं अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो जो हमारे द्वारा चुने गए नॉमिनेटेड पर्सन्स जो जिन्हें हम एमपी बनाते हैं, वो एमपी आगे चलकर प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे जो बात की गई है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है आयरलैंड कंट्री से, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्यसभा के अंदर जो हमारा अभी मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को बाईकैमरलिज्म जो हमने कहाँ से लिया था, वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। देखिए ये रहा बाईकैमरलिज्म 8 पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, इसको भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए, या आपको नहीं पता तो आप सर्च कीजिए कि कितने लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा इलेक्शन में, सॉरी इलेक्शन मैंने बोला, राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और वो कौन कौन से फील्ड से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। थर्ड कंट्री जो है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए से हमने पहला पॉइंट है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए इलेक्शन की अगर बात करेंगे तो हमने इलेक्शन आयरलैंड से करवाया, बट उनको उनका महाभियोग उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस है उसको हमने लिया यूएसए से, ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा उसको हमने अडॉप्ट किया यूएसए से। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्या फंक्शन होंगे, क्या काम करेंगे प्रेसिडेंट और क्या काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, इनके क्या फंक्शन है, इनको हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। कैसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को हम लोग रिमूव करेंगे, इसका प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है, इसका प्रोसीजर भी हमने यूएसए से लिया है। चलिए आप साथ के साथ मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की लास्ट एज क्या है, ठीक है, और टेन्योर क्या है, ये भी आप लोग सर्च कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो है आपका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जल्दी से मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है और कौन से पार्ट में आता है ये, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, इसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया यूएसए से, ठीक है। इसे मैग्ना कार्टा, अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। देन इसके बाद सिक्स पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव काम करती है, लेजिस्लेटिव का काम अलग होता है और जुडिशरी अपनी अलग काम करती है, ठीक है। देन इसके बाद सेवेंथ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रीएम्बल को भी कहाँ से लिया गया है, प्रीएम्बल को भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट कंट्री है वो है आपकी कनाडा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोला गया, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। देखिए
अगर आप लोगों ने इमरजेंसी पढ़ा होगा तो इमरजेंसी में क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पे सेंट्रल के पास पावर होता है, ठीक है। तो सेंट्रल के पास जब पावर होता है तो यही पहले पॉइंट में यही बोला गया है कि जो वैसे तो हमारे यहाँ है क्या कि फेडरल स्ट्रक्चर कि सेंट्रल की पावर अलग, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होती है, लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस टाइम सारा पावर सेंट्रल के हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया, ये हमने कनाडा से लिया। सेकेंड, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद द सेंटर। नॉर्मल सी बात है, सेंट्रल की पावर के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। थर्ड, सेंट्रल अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट्स। आप सभी को पता है कि जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट के अंदर होता है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल। तो इस चीज़ को हम कहाँ से लेके आए, इसको भी हम लोग कनाडा से लेके आए, ठीक है। फोर्थ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ, एडवाइस करने का काम, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट कंट्री जो है वो है आपका, ये सेम चीज़ें हो गई हैं और ये थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, ऑस्ट्रेलिया नहीं था ये कनाडा ही था, देख सकते हैं आप। देन इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए बेसिकली 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट जहाँ स्टेट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट जहाँ दोनों मिलकर काम करती हैं, लॉ बनाती हैं, ठीक है। तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कहाँ से लिया है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। देखिए आप सभी को पता है कि नॉर्मल सी बात है, जहाँ लोकसभा काम करती है वहाँ पे हेड कौन होते हैं, चेयरमैन, स्पीकर कौन होते हैं, लोकसभा के मेंबर। और वहीं अगर हम राज्यसभा में बात करें तो वहाँ चेयरमैन जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब आपस में सहमति नहीं होती है तो बेसिकली प्रेसिडेंट बुलाते हैं जब जॉइंट सिटिंग, तो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो आपके होते हैं, चेयरमैन नहीं होते, वो आपके होते हैं स्पीकर। तो जॉइंट सेटिंग में जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके स्पीकर, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हमने लिया है जॉइंट सेटिंग, इसको भी हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने आर्टिकल 19 में पढ़ा होगा कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की होती है। तो इस चीज़ को हमने कहाँ से बोरो किया है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट कंट्री है आपकी वो है आपकी यूएसएसआर, जो कि प्रेजेंट टाइम में रशिया है, ठीक है। तो जो पहला है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, जल्दी से मुझे बताइए कौन सा पार्ट है और कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, ठीक है। और या तो आप बता सकते हैं या फिर आप खुद अपनी एक रजिस्टर में लिखकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कभी भी। तो देन इसके बाद फर्स्ट जो मैंने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड सेकंड इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि कहाँ पे एक्सप्रेस है, वो है आपके प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया यूएसएसआर से, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट कंट्री है आपकी वो है आपकी फ्रांस। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। इस कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है आपका आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये भी कहाँ मेंशन है, आपके प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो ये जो तीनों वर्ड है, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि ये तीनों वर्ड जो हैं ये कहाँ पे मेंशन है, ठीक है, या फिर इसको हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो इसको जो हमने लिया है, इनको भी हमने लिया है फ्रांस से। तो याद रखिएगा रिपब्लिक वर्ड एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट कंट्री है वो है आपकी जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 358 और 359 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो एमरजेंसी प्रोविज़न के लिए जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। 352 जो है 352 है वो है नेशनल। देन उसके बाद स्टेट एमरजेंसी जो कि है आपकी 356, और फाइनेंशियल एमरजेंसी वो है आपकी 360। तो 358 में ये मेंशन है कि जब सॉरी एक मिनट जस्ट वेट, जब आपका एक्सटर्नल एग्रेशन
होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के लगते ही। तो ये बोला गया है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया, इस चीज़ को हमने बोरो किया जर्मनी से। क्या बोरो किया कि इमरजेंसी के लगते ही हमारी जो FR है वो सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है आपका वो है आपका साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या बोरो किया, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर कितने ईयर के लिए होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी में हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और वो कौन कौन सी क्लास के होते हैं। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद तो ये याद रखिएगा कि जो मेंबर का इलेक्शन होता है राज्यसभा में, उनको हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया, साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया। ठीक है, हमने इस प्रोसीजर को कहाँ से अडॉप्ट किया, साउथ अफ्रीका से। फिर इसके बाद सेकंड, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आर्टिकल 368 होता है अमेंडमेंट के लिए। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इसको भी बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका जापान। इन यहाँ से हमने क्या बोरो किया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ को कैसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया, जापान से। देन इसके बाद आगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें फेडरल स्कीम। फेडरल का मतलब सबको पता होगा। ठीक है, दूसरा ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के लिए। देन जुडिशरी, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि UPSC और SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है। देन इसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इसको भी हमने कहाँ से बोरो किया, तो इसको भी हम लोगों ने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक बार इन सबको आप ज़रूर देखें। ठीक है, इन सबको देखिएगा। और ये मेरा फेसबुक पेज, इंस्टा ID और टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और साथ के साथ आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं रेगुलर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री की क्लासेस लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।